हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपना चैप्टर है, ठीक है, रेंज के बारे में, ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने रेंज के बारे में ही देखा था, रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें इसमें थोड़ा अलग टाइप के एग्जांपल लूंगा, सिर्फ 2 एग्जांपल है, ठीक है, पर थोड़ा इसमें समझ के लेना, आपको अच्छे से लेना है। तो उसके पहले मालूम है, ये रेंज हम लोग 2 एग्जांपल करने से पहले, ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे एएम और जीएम के बारे में। और एएम जीएम बेसिकली ये सीक्वेंस चैप्टर का, ठीक है, जो 11th में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो 11th में आप लोग ने पढ़ा था चैप्टर एएम जीएम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एएम में देखो, एएम जीएम में क्या होता है, नंबर शुड बी पॉजिटिव। पहली बात, वो नंबर जो मेरा होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए एएम जीएम के लिए, ठीक है। सेकंड लाइन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल टर्म इज कांस्टेंट देन एएम जीएम में बी एप्लीकेबल, ठीक है। ठीक है, 2 टर्म्स दिए है, दोनों टर्म्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और मुझे कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पे मैं एएम जीएम अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये प्रोडक्ट एग्जांपल जैसे ये लेना एक्स स्क्वायर इंटू 4/x², ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो मुझे कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। तो यही है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल टर्म इज कांस्टेंट देन एएम जीएम में बी एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या दिया, टू गिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग एएम जीएम वी मस्ट हैव एएम इज इक्वल टू जीएम, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है, मतलब तो जो मुझे एएम मिल रहा है ना वो जीएम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। रेंज का जो मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज वो हम लोग को पता लगाना है, तो एएम और जीएम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और नंबर शुड बी पॉजिटिव, नंबर शुड बी ऑब्वियस इक्वल होना चाहिए, ये तो जो नंबर है ना वो इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इट इज इक्वल टू x² प्लस 9/x², ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, देखो ये पॉजिटिव है, x² एक पॉजिटिव टर्म है, पता है सबको, ठीक है। और यहां पे, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें एएम जीएम अप्लाई करूं, ठीक है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो यहां पे देखो, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू x² प्लस 9/x², ठीक है। तो यहां पे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे देखो इट विल बी व्हाट, 2 रूट ऑफ ए बी। ये देखो, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो x² मल्टीप्लाई विथ 9/x², ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये x² कैंसिल होगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ये रूट ऑफ 9 के बाद 3 होगा, इट इज 6, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब ये वाला, आप यही बोलो x² प्लस 9/x² मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 मिल रहा है, ठीक है। अभी यहां पे मालूम है, ये तो रहा ये, ठीक है। अभी मुझे इक्वालिटी के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसका इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो अगर इक्वालिटी के लिए मैं चेक करूं, फॉर इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वालिटी के लिए क्या है, एम इज इक्वल टू जीएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एम है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/x²। ठीक है, तो अगर ये x² वो साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, x⁴ इट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x² इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x² क्या हो जाएगा, सॉरी 9 3 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे x मिलेगा प्लस और माइनस √3 मिलेगा, बराबर। तो x मुझे प्लस और माइनस √3 मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे क्या यहाँ पे माइनस क्यों मिला है, आपने यहाँ पे क्या बोला है, AM GM के लिए नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, नंबर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे नेगेटिव भी तो मिल रहा है। ठीक है, तो भैया ये आपको x नेगेटिव मिल रहा है, वो ठीक है, बट अगर आप इसमें अगर ये जो x की वैल्यू अगर आप -√3 इसमें डालोगे तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस तो हट जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा तो कोई इश्यू ही नहीं है। फिर क्या हुआ, ये x नेगेटिव है, यहाँ पे स्क्वायर भी तो करना है, तो स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए x शुड बी पॉजिटिव, ये अपना कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस विच इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल होगा। अभी हम लोग को अभी देखो इसमें एक बात है। ठीक है, अगर मैं x, ये जो x है ना, x को अगर मैं इनफाइनाइट ले लूं, ठीक है, तो ये x अगर मैं इनफाइनाइट ले लूं, ये x, तो ये तो इनफाइनाइट रहेगा, और 9/∞ क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, f(x) क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस 0, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी मुझे मिल रहा है, f(x) मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब y का वैल्यू मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर x मेरा इन्फिनिटी है, अगर x मेरा इन्फिनिटी है, तो यहां पे जो f(x) है वो क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, f(x) मेरा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको रेंज लेना है तो फाइनल आंसर जो रेंज है, रेंज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो 6 है, 6, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको अगर डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा f(x) क्या f(x) मिनिमम है, ये मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, f(x) एट मिनिमम इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसको ये बोलेंगे। ये जो है ये मेरा f(x) एट मिनिमम वैल्यू 6 है, और मैक्सिमम मेरा इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मिनिमम 6 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो रेंज मेरा क्या होगा, क्लोज 6 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखो इसमें 3 जो a + b + c है, उसका अगर वैसे टाइप के एग्जांपल्स तो आते ही हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सावधानी से करना होगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी देखो ये सेकंड एग्जांपल क्या दिया, f(x) इट इज इक्वल टू 4 tan² x प्लस 9 cot² x। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं f(x) इट इज इक्वल टू क्या है, 4
tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स। तो इसमें देखो इसका सोल्यूशन, इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसमें हम लोग एम जी एम अप्लाई करेंगे। देखो ये मेरा पॉजिटिव tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, अपने को पता है tan cot स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है, so this is greater than or equal to 2 root of AB, ठीक है। इसमें मेरा A क्या है, A will be 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू 9 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी देखो मैं cot को 1 बाई tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो ये दो और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3, तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स एट मिनिमम पॉइंट, मिनिमम एफ ऑफ एक्स एट मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ठीक है। तो मुझे मिनिमम पॉइंट मुझे मिल गया मेरा 12 है, मिनिमम रेंज का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इक्वालिटी भी चेक करना है, ठीक है। तो इक्वालिटी के लिए क्या करूंगा, फॉर इक्वालिटी के लिए यहाँ पे जो 4 tan स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 9 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पे एक काम कर सकते हैं, देखो cot को मैं ये साइड लाता हूं, तो यहां पे देखो tan स्क्वायर एक्स बाय cot स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या होगा 9/4, देखो 1 बाई cot स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स होगा। तो यहां पे मैं इसको tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पे 9/4 आएगा, ठीक है। स्क्वायर मैंने हटाया, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अभी इसका भी रूट लेना है, तो मेरा tan एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स होगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 3/2। अब tan x मुझे प्लस और माइनस रूट 3/2 मिला, तो ये क्या होगा, विच इज आई कैन राइट एज विच इज पॉसिबल, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना है, देखो tan स्क्वायर x तो मेरा क्या, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, tan स्क्वायर एक्स मतलब बीच में कहां पे ब्रेक आएगा, ठीक है। तो इसमें मालूम है हम लोग को, पहले देखो पहले बात तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ये अपने को मिला, ठीक है, tan एक्स ये हम लोग को ये भी पॉसिबल है, पर इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो बेसिकली हम लोग एक कंटिन्यूटी चैप्टर वो अलग से पूरा डिटेल में देखना है, पर यहाँ पे उतना थोड़ा ऊपर से हम लोग समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब ये भी ये 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0,π/2 क्लोज इंटरवल, 0,π/2 क्लोज इंटरवल में लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मेरा x यहां पे, अगर मेरा x 0 है, ठीक है, अगर मैं x में 0 लेता हूं, तो मेरा f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, अगर मैं x को 0 लेता हूं, तो यहां पे मेरा f ऑफ x है वो
इंफिनिटी होगा, बराबर, इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं x 0 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे देखो tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे cot स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, f ऑफ x मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देखो यहाँ x में 0 लेता हूं, यहाँ पे x 0 लेता हूं, ठीक है, तो दोनों को करोगे तो f ऑफ x मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा रेंज जो है, रेंज विल बी, रेंज क्या आएगा, 12 कमा इंफिनिटी, ठीक है। तो यही इसका रेंज है और ये इसका आंसर 12 कमा इंफिनिटी, ठीक है। तो बस दो एग्जांपल है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो आगे हम लोग और भी एग्जांपल करेंगे, ठीक, और टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक थोड़ा खत्म होने को आया है, इसके बाद हम लोग क्या रिलेशन देखेंगे, रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन पूरा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।